बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुसीबतों, आजमाइशों और बीमारियों से बचाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। यहाँ पर लीमू के दरख्त से मैं लीमू तोड़ रही थी। ये काफ़ी बड़ा पेड़ बन गया है। अब पहले छोटा सा एक पौधा होता था, लेकिन बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा दरख्त बन गया है लीमू का। इस पे काफ़ी ज़्यादा लीमू लगे हुए हैं, लेकिन ऊंचे ऊंचे हैं, क्योंकि नीचे से तो लोग तोड़ कर ले जाते हैं, तो ऊपर हाथ नहीं सबका पहुंचता। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कांटे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं घर के लिए कुछ तोड़ लेती हूँ। खूबसूरती किसी अच्छी नहीं लगती, लेकिन नेचुरल खूबसूरती जो होती है उसकी तो फिर बात ही क्या है। ये हमारा गुलाब के पौधों का खेत है। बहुत ज़्यादा गुलाब लगते हैं इस पे। फिर इन्हें तोड़कर हम मंडी ले जाते हैं बेचने के लिए। जब ये पूरे का पूरा खेत खिला होता है तो ये खूबसूरत फूल बहुत ही दिल को भाते हैं। यहाँ पर एक मक्खी बैठी हुई है फूल का रस चूसने के लिए, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। इतने खूबसूरत मनाजर से आपको पता तो चल ही गया है कि आज हम खेतों में आए हुए हैं। आज मैं घर के कामकाज से जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खेतों का चक्कर लगा लिया जाए। कुछ एंजॉयमेंट भी हो जाएगी और कुछ काम भी हो जाएंगे। गांव के लोगों की यही लाइफ होती है कि घर से मुरब्बे तक और मुरब्बे से घर तक, उनकी यही एंजॉयमेंट है। कुछ लोगों को शहर की ज़िंदगी पसंद होती है और कुछ लोगों को गांव में रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो आज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको गांव की ज़िंदगी कैसी लगती है। हमारे कुछ रिलेटिव जो शहरों में रहते हैं वो आते हैं, तो फिर जब हम उन्हें अपने खेतों में लेकर आते हैं तो उन्हें बहुत ही मज़ा आता है और बहुत खुश होते हैं वो खेतों में सैर करके। और ये देखें, ये कितना ही प्यारा मंजर है। ये काफ़ी ज़्यादा बगले बैठे हुए थे खेत में पानी के अंदर, और जब मैं इनके पास आई तो ये सारे उड़ गए और उड़ते हुए इतने प्यारे लगे। सर्दियों के शुरू होते ही गांव में ज़्यादातर क्या सारे लोग ही साग पकाना शुरू हो जाते हैं। सारी सर्दियां ही साग पकता है, इतना ज़्यादा पकता है और देगचे भर भर कर पकता है, फिर कई दिनों तक खाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी ले जाती हूँ साग, मैं भी पकाती हूँ आज। कुछ साग मैंने तोड़ा है सरसों का, और अब ये धनिया है, कुछ धनिया तोड़ रही थी मैं। और ये देखें, मैं आपको छलियाँ भी दिखाती हूँ। ये छलियों का खेत है साथ ही। कितनी प्यारी प्यारी छलियाँ लगी हुई हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नरम नरम सी, भून कर खाने वाली। तो ये पालक का खेत है जहाँ पर मैं पालक काट रही थी, और धनिया भी है काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ। ये सारा धनिया का खेत है और इसके अंदर पालक भी लगी हुई है। तो बड़े भाई जो हैं वो काट कर मंडी ले जाते हैं, सुबह सुबह बेच आते हैं। मैंने भी कुछ पालक काट कर उसकी कुछ गुठियाँ बांध ली थी, 2-3 इस तरह। खाना तो सभी पकाते हैं, लेकिन जो सब्जियां तोड़कर या अपने हाथों से काट कर खेतों से ला कर पकाएं तो उनका तो फिर मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा टूटी सब्जियां जो होती हैं वो उनका सालन बहुत ही मज़े का बनता है। और गांव में जो लोग हैं वो अपने खेतों से तोड़कर ही ज़्यादातर लाते हैं और पकाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साग मैंने तोड़ लिया था और मैं ले आई थी घर। अब मैं इसे काटने लगी हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं आलू और पालक पका लेती हूँ, क्योंकि साग तो पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है।
तो हस्बैंड कहने लगे कि नहीं आप साग ही पकाओ, तो आज मैं साग ही फिर बनाऊंगी। गांव की ज़िंदगी बहुत ही मज़े की होती है और बिल्कुल भी गांव छोड़ने को दिल नहीं करता। गांव की जो ख़वातीन होती हैं वो भी मर्दों के शाना बशाना खेतों में भी काम करती हैं, उनकी रोटी वगैरह भी लेकर जाती हैं और जो कोई काम होता है साथ वो भी करवा देती हैं और बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करती काम करवाने में। बहुत से चैनल है जो विलेज लाइफ को दिखाते हैं और इन्हें पसंद भी किया जाता है। आप भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारा गांव कैसा लगता है, कैसा लगा है मेरी वीडियो में जो मैंने आपको खेत वगैरह दिखाए हैं, आपको मज़ा भी आया या नहीं। मैंने पालक हाथ से काट ली थी, हाथ मेरा थक गया था, तो अब मैंने सोचा कि इस पर काट लेती हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास दांत नहीं है काटने के लिए और दूसरा मुझे दांत के साथ काटना भी नहीं आता, तो इसलिए मैं इस तरह काट रही थी। साग जो है वो पहले दिन तो ऐसे ही खाते हैं, पहले 1 या 2 दिन पालक है इसके अंदर जो बच जाता है उसे स्टोर भी कर लिया जाता है, फिर उसके अंदर आलू डालकर भी खाया जाता है, साग को तड़का वगैरह लगाकर भी खाया जाता है। यहाँ पर गर्म गर्म साग को मैं घोट रही थी ताकि ये अच्छी तरह बारीक हो जाए। ये देखिए कितना ज़्यादा मैं लेकर आई थी और पककर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब मैंने अपने हमसायों को भी देना है। अब ये मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर मैं साग लगाकर पराठे बनाने लगी हूँ। बच्चों ने फरमाइश किया कि साग वाले पराठे हमने खाने हैं, तो साग तो था ही, मैंने सोचा कि बना देती हूँ। गांव में जो कि साग भी होता है और मूलियाँ वगैरह भी खेतों में काफ़ी ज़्यादा लगी होती हैं, तो इस तरह ये पराठे काफ़ी बनते हैं, बल्कि सारी सर्दियां ही बनते रहते हैं। कभी मूली के पराठे, कभी साग के पराठे, ज़्यादातर नाश्ते में पराठे ही बनते हैं। अब कुछ ख़वातीन जो है उनसे पराठे काफ़ी मोटे मोटे से बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल पतला बारीक सा पराठा बने तो उसके लिए जो आप आटे की टिक्कियाँ बनाते हैं, यानी छोटी छोटी जो रोटियाँ पकाती हैं, वो उसे बेलकर या फिर हाथ के साथ जो पकाती हैं उस काफ़ी ज़्यादा पतली कर लें, थोड़ी सी बड़ी रोटी पका लें, फिर उसके ऊपर साग लगाएं, तो जो टिक्कियाँ हैं वो जितनी ज़्यादा पतली होंगी पराठा भी उतना ही ज़्यादा पतला और मज़े का बनेगा। यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर मैं चाय भी बना रही थी साथ ही, क्योंकि पराठे के साथ चाय ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल भी चाय के बगैर नाश्ते में मज़ा नहीं आता, मैं तो साथ लाजमी चाय पीती हूँ और बच्चे भी मेरे पीते हैं। देखिए कितना प्यारा पराठा बना था, बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा। अब आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।